हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मुझे आशा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल फिजिक्स मोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यदि आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लगा लेने हैं, उसके आर्टिकल्स को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेना है, तो आपको मैथमेटिक्स की वहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। यानी कि मैथमेटिक्स के आपको रूल वहाँ पर फॉलो करने होंगे। तो दोस्तों, इन रूल्स के लिए ही मैं आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ मैथमेटिक्स के रूल्स की। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में अलजेब्रा के जितने बेसिक रूल थे वो मैंने आपको समझा दिए थे। उसी क्रम में आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रायगोनोमेट्री रूल्स, यानी कि त्रिकोणमिति के नियम। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति के यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल्स हैं वो आज हम समझने वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको हम बेसिक तरीके से समझेंगे और फिर इसके बाद जो भी कठिन रूल होंगे उनको भी हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। यहाँ पर साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो रूल्स बता रहा हूँ, मुझे आपको फिजिक्स पढ़ाना है, और फिजिक्स किस लेवल का पढ़ाना है, नीट की प्रिपरेशन करानी है, और टीजीटी पीजीटी की और एलटी ग्रेड की आपको प्रिपरेशन कराएं, जो कि ये वीडियो हमारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होंगी। आपको फ्री ये वीडियो दी जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक सर्किल है और इस सर्किल का ये सेंटर ओ है। यदि मैं इसको केंद्र मानकर इस पर एक चाप यानी कि कोई आर्क यहाँ पर खींच लेता हूँ सर्किल पर, इस तरह से यहाँ पर एक इस पॉइंट को मान लिया और एक ये वाला पॉइंट हो गया, तो इसको मान लेते हैं हम ए पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट। अब इस कंडीशन में यदि इसकी पोजीशन ये वाली है, यानी कि इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो यहाँ पर भी इसकी रेडियस है वो आर ही होगी। अब हमने जो ये चाप ड्रॉ किया है ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी आर्क है, ठीक है, आर्क का मतलब चाप है ये, और ये इसकी रेडियस है। तो ये दोनों मिलकर एक यहाँ पर एंगल क्रिएट कर रहे हैं, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? थीटा से, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लेना, ये आपका चाप है। तो यहाँ इस एंगल को हम क्या कहते हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर है? तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आर्क हमारी क्या है, आर्क ए बी है, इसको हम ए बी लिख सकते हैं, और जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियो टाइप के रूल्स हैं, उनको देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है स्पेशल। वो क्या है? लाल बटे कका, लाल बटे कका। ये सबको पढ़ाया जाता है, सबको याद होगा। इसमें जो एल है पहले वाला, ये क्या है, लंब को डिनोट करेगा, दूसरा आधार को, तीसरा लंब को, फिर ये जो के है, के फॉर कर्ण, ठीक है, ध्यान रखना आपको। यहाँ पर एल का मतलब क्या है, लंब से है, और ए का मतलब आधार से है, आधार, और यहाँ पर के का जो मतलब है वो कर्ण से है, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये हमने क्यों माने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल मानते हैं कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, जिसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसको हम मान लेते हैं कि भाई ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें ये कर्ण है, ये क्या होता है, कर्ण, इसको किससे डिनोट करा हमने, के से। ये क्या है, इसका लंब है, ये लंब होता है इसका, और इसको डिनोट करा है हमने एल से। और ये आधार है इसका नीचे वाला ये, और इसको हमने प्रदर्शित किया है आधार को ए से। इस प्रकार की जो है हमारी स्थिति है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री में मेन रूल्स हैं वो क्या क्या हैं, जो मेन, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है तो साइन थीटा, तो साइनजेंट, कोसेजेंट, टेंजेंट, इस प्रकार इनकी वैल्यू निकालेंगे हम, और इनसे जो फॉर्मूले बनेंगे उसी को क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। तो वही हमारे ट्रिग्नोमेट्री के रूल होंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी यहाँ से इसके आधार पर हमें निकालनी है। तो पहला वाला जो लंब है इसको हम साइन से डिनोट करते हैं, साइन, ये कोस होता है, और ये
टेन होता है। यहाँ पर ये कोट होता है, ये सेक होता है और ये कोसेक होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पर देखो, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर, तो साइन कहाँ पर आ रहा है, ऊपर। देखो ऊपर से देखेंगे, अगर साइन लेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, तो लंब बटे कर्ण। तो क्या लिखना हमें, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा इसका मान। इसके बाद अब हम देखें नेक्स्ट कोस की बात करें, तो कोस का मान कितना होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ से देखेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार है और बटे कर्ण। इसके बाद देखेंगे टेन की बात करेंगे, तो यहाँ से टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, क्या है यहाँ पर, लंब बटे आधार, यानी कि लंब ये है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। ये बहुत बेसिक से रूल है, सब लोग जानते हैं, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम नीचे की, तो नीचे क्या, कोट, तो कोट अगर हम देखेंगे तो कोट थीटा इज इक्वल टू, तो कोट का उल्टा देखो यहाँ से देखना, जिधर की तरफ लिखा हुआ, तो आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा, ये आधार बटे लंब। देखो टेन का उल्टा आ गया एकदम। इसके बाद हम बात करेंगे, चलो यहीं पे इसी के आगे लिख देते हैं, ये तो हमने एक साथ लिख दिए, इसके आगे अब देखो, इसके आगे लिख देते हैं ये वाला मान सेक, तो सेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब बात करते हैं साइन से रिलेटेड क्या है, कोसेक का, तो कोसेक का कितना होगा, कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पर कोसेक लिख दिया हमने, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये बेसिक से फॉर्मूले हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इन बेसिक फॉर्मूलों से रिलेशन, मतलब इनका रिलेशन जो है वो क्या होता है। तो जैसे एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा कोसेक थीटा, और देखो इसका क्या है, लंब बटे कर्ण है और यहाँ कर्ण बटे लंब है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर समझने इसको, जैसे कोसेक की बात करें, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो ये होगा 1 साइन थीटा के बराबर। ठीक है, देखो उल्टा है ना एक दूसरे के, तो इसका मतलब कोसेक थीटा बराबर होगा 1 साइन थीटा, और अगर साइन थीटा को लेंगे तो 1 कोस थीटा, यानी कि दोनों एक दूसरे के रिवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं कोस, तो ये भी क्या देखो एक दूसरे के रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर मैं सेक थीटा का मान लिखूंगा तो सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा होगा। ठीक है, अगर कोस थीटा यहाँ लिख दूंगा तो सेक थीटा इधर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के रिवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो टेन थीटा, लेकिन हम जो मान इनके अलग अलग तरीके से लिखेंगे, जैसे टेन थीटा का हमने लिखा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, तो अलग अलग है लेकिन इनके मान होते क्या क्या है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी प्रकार से अगर मैं कोट थीटा की बात करूं, कोट थीटा, तो ये होता है कोस थीटा और बटे साइन थीटा। देखो अपोजिट है, जो मान हमारा टेन थीटा का है उसका अपोजिट जो है वो कोट थीटा का मान है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से ये जो हमारे हैं बेसिक रूल है। अब इन बेसिक रूल में आप लोग जो आगे के रूल्स हैं उनको थोड़ा सा और समझ लें। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं इनके रिलेशन की, तो देखो यहाँ पर अगर ये आ जाए आपके पास कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये यूज होते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास अगर ये आ जाए साइन 2 थीटा का मान आ जाए, तो साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा और इंटू कोस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखने हैं फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें यहाँ पर कोस 2 थीटा का मान कितना होगा, तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास कि कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर मान इनकी वैल्यू यहाँ से रख दें तो इसका मान देखो कितना होगा, कोस स्क्वायर थीटा का मान रख दो यहाँ से, तो कितना जाएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से निकला है इस वाले फॉर्मूले से मानिए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका मान रख दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा का मान रखा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इसका मतलब है इसका मान कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया इसका।
एक फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास, cos 2 थीटा का मान कितना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी का मान ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको और भी प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे मान लिया अब यहाँ पर हमने cos स्क्वायर थीटा का मान रखा, अब साइन स्क्वायर थीटा का मान रख के देख लेते हैं। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू, तो cos स्क्वायर थीटा का मान ऐसे रहने देंगे माइनस 1 माइनस इसका कितना होगा, देखो अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये उधर पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस, और ये बाहर माइनस तो प्लस हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है देखो ये प्लस का और ये प्लस का है और 1 माइनस का है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये भी इसका एक फॉर्मूला बन गया, यानी कि cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले बनेंगे। एक तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये इसके बनेंगे हमारे पास cos के फॉर्मूले बनेंगे। ये ध्यान रखने हैं आपको, ये बेसिक रूल हैं, आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक रूल्स और वह है हमारे पास है टेन की बात करते हैं। जैसे सेक थीटा है, टेन थीटा है, और कोसेक थीटा है, और कोट थीटा है। ठीक है, इनके जो रिलेशन है वो क्या होंगे, तो इनके रिलेशन के लिए भी एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे अगर हमारे पास बात करते हैं टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन आपके पास आ जाता है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान वो होता है 1। ठीक है, क्या होता है, इसका मान 1 होता है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास ये कंडीशन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा आ जाए आपके पास, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान भी 1 होता है। तो ये ध्यान रखने हैं फॉर्मूले। देखो एक तो ये है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एक होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं, तो इनको आपको ध्यान रखने हैं। तो साथियों अब बात कर लेते हैं टेन टू थीटा। तो टेन टू थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो टेन टू थीटा इज इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले थे बेसिक, इनको आपको ध्यान रखना है, और इनको ध्यान में रखते हुए ही हम आगे फॉर्मूले बना सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद अगर बात करें हम चतुर्थांश की, यानी कि क्वार्टर्स की, तो इसमें हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टर होता है। इसी प्रकार से ये हमारे पास इधर सेकंड क्वार्टर होता है, ये सेकंड क्वार्टर। ये थर्ड क्वार्टर होता है, थर्ड क्वार्टर, और ये हमारे पास फोर्थ क्वार्टर होता है। मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। अब इन चतुर्थांश की आवश्यकता क्या पड़ती है, यहाँ पर हमारे पास जो साइन की वैल्यू है, साइन की, कॉस की, टेन की, सेक की, कोट की, सेक और कोसेक, इनकी जो वैल्यू है वो क्या क्या होती है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव। तो चतुर्थांश में जैसे एंगल की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल हम देखते हैं फर्स्ट क्वार्टर में वो होता है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा का जो मान है वो कितना आएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर साइन क्या है, हमारे पास साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हमें ये देखनी होती है। तो अब समझते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें जो मान आते हैं जितने भी आएंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सभी के, यानी कि सभी की जो वैल्यू होंगी, सभी की वैल्यू किस में होंगी, पॉजिटिव में होंगी, यानी कि पॉजिटिव में होंगी। समझ आ रही बात या नहीं। यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें हम सेकंड क्वार्टर में, तो यहाँ पर जो है साइन की वैल्यू, साइन और एंड साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक की वैल्यू। ठीक है, इनकी जो वैल्यू है, इनकी जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू है वो क्या होगी, हमारी पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव होगी। बाकी सबकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ध्यान रखना है, यहाँ पे तो सबकी पॉजिटिव आएगी फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन सेकंड क्वार्टर में साइन की और कोसेक की वैल्यू जो है हमारी वो प्लस में आएगी, बाकी सबकी माइनस में आएगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं थर्ड में क्या होता है। थर्ड में देखो
जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी, tan की, तो एक तो tan की वैल्यू tan, और एंड tan का उल्टा क्या बताया था मैंने, cot, तो cot की वैल्यू, इनकी वैल्यू जो है, इनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और बाकी सबकी क्या होगी, निगेटिव वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखते हैं चतुर्थ में, तो चतुर्थ में हमारे पास जैसे देखेंगे कोस, कॉस की वैल्यू, और इसका उल्टा होता है सेक एंड सेक की वैल्यू, ठीक है। इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव, और बाकी सबकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, ये याद रखना है आपको। अब देखो इन चतुर्थांश के बेस पर हम कैसे साइन कॉस टेन थीटा की जो वैल्यू निकालते हैं वो ये निकालते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये कि साइन माइनस थीटा का जो मान है वो माइनस का साइन थीटा ही होगा, ठीक है, माइनस के साइन थीटा होगा, ध्यान रखना है। दूसरा जो मान है हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इसके आगे की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस का साइन थीटा। अब कॉस की बात करें तो कॉस की यहाँ से वैल्यू देखते हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू है, आप देख रहे हैं किसी है, तो ये आप लोग इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब इसको अगर हम यहाँ से एनालिसिस करें इस चतुर्थांश से तो कैसे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अभी बताया था आपको कि फर्स्ट क्वार्टर में 90 डिग्री माइनस थीटा की जो वैल्यू आती है वो सभी की कैसी आती है, हमारे पास प्लस में आती है, सभी की वैल्यू क्या होती है, प्लस में होती है। तो देख लेते हैं, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंग सभी की प्लस आनी चाहिए। तो सभी की प्लस देखेंगे, यहाँ पर देखो आप इसको देख सकते हैं कि फर्स्ट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना है, प्लस में है, ठीक है, यहाँ प्लस में पॉजिटिव है। तो जहां पर भी ऐसी वैल्यू आएंगी हमारी, सब वैल्यू क्या होंगी, हमारी प्लस में होंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू साइन की और कोसेक की ही पॉजिटिव आएंगी। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो कुछ साइन 90, यहाँ पर देखेंगे साइन का मान है तो साइन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, प्लस में आने चाहिए। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का मान देखो प्लस में है यहाँ पर, ठीक है, प्लस में आ गया। अब यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा का मान वो देखते हैं, तो 180 डिग्री साइन का मान देखो क्या है, प्लस में है ये भी, ठीक है, यहाँ पर वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से बाकी सबकी वैल्यू 180 डिग्री की जो हो माइनस में आएंगे। देखो 180 डिग्री प्लस माइनस वाली देखते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री जो बाकी वैल्यू इससे अलग होंगी वो किस में आएंगे, देखो कोस का मान देखते हैं। तो कोस का मान यहाँ पर है 90 डिग्री प्लस थीटा का मान क्या है, यहाँ पर देखो माइनस में है, माइनस में आ रहा है, और कोस का 180 डिग्री माइनस थीटा का मान भी माइनस में आ रहा है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो किसका मान आएगा, साइन का, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो इसका मतलब कोसेक के मान भी प्लस में होंगे वो, ठीक है, प्लस में आएंगे मान। इसी प्रकार से थर्ड क्वार्टर में आते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा के मान टेन का और कोट का प्लस होगा और बाकी सबका माइनस। लेकिन टेन की बात करें, टेन और कोट का ही प्लस में होगा, बाकी सबका साइन कॉस कोसेक सेक सबका माइनस में आना चाहिए मान। तो 180 डिग्री प्लस थीटा, तो देखो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा का मान किस में है, माइनस में है, ठीक है। अगर टेन 180 डिग्री प्लस थीटा होता तो क्या आता, प्लस का आता मान, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 270, यहाँ पर कितना 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा का मान भी क्या है, माइनस में है, ठीक है। इसी प्रकार से कोस में भी देख ले आप, तो कोस में भी क्या है, माइनस में वैल्यू है, माइनस में वैल्यू है। इसी प्रकार से आप टेन में देखें तो यहाँ पर कह रहा है टेन का मान प्लस होगा, कोट का भी मान प्लस आएगा फिर, तो टेन का मान 180 डिग्री प्लस थीटा का मान ये वाला है भाई ये, ठीक है, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा का मान कितना है, टेन थीटा, तो पॉजिटिव आ गया ये। और 270 माइनस थीटा का मान भी देखो पॉजिटिव है, कोट थीटा, क्लियर है ना। तो ये मान हम देख रहे हैं यहाँ पर इस चतुर्थांश के अनुसार, इस प्रकार से हम इनको बना लेते हैं। इनको याद रखना, अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं आप। अब दोस्तों कुछ अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको और जान लेते हैं। फॉर्मूले क्या क्या है हमारे पास, जैसे हम देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट नंबर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी। दूसरे नंबर का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और तीसरे नंबर का फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यदि हमारे पास कॉस ए प्लस बी होता है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यदि हमारे पास होता है
फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है cos a माइनस बी इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी, यानी कि जो हमने दिया था ये a प्लस बी और a माइनस बी, अगर इनका प्लस हो दोनों का तो किसके बराबर होगा, तो 2 sin a cos b के बराबर होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसके बीच में माइनस लगा दें, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 2 cos a sin b होगा। इसी प्रकार से cos वालों का जो सम होगा इनका, तो वो होगा 2 sin a, ये सम होगा 2 cos a cos b, और इनका जो डिफरेंस है वो होगा 2 sin a sin b। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट फॉर्मूले, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल में हम ए बी सी डी इस प्रकार से उनकी भुजा ले रहे हैं, या और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी के रूप में, और उनकी जो एंगल है वो कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी है, तो उस कंडीशन में साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। और कोस का इसी प्रकार से कोस का कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले ये भी हैं, इन्हें भी ध्यान देना आपको, कि यदि हमारे पास कोई एक ABCD ट्रायंगल है और उस ABCD ट्रायंगल में ABC यानी कि जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी ये एंगल हैं उसके, और उनकी जो भुजा है ट्रायंगल की वो कितनी A B और C है, यानी कि स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। इस तरह से हमारे पास कोई ट्रायंगल दे रखा है और इस ट्रायंगल में जो एंगल है हमारे पास ये वाला कैपिटल ए है, ठीक है नहीं, कैपिटल बी है और कैपिटल सी है। भुजा इनकी कितनी है, इसके सामने ए है और इसकी B है और इसके सामने C है। तो ये अगर ये वाली कंडीशन है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A भुजा बटे साइन A। ठीक है, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो ये जो है एंगल है और ये जो है ऊपर वाली भुजा है। इन्हीं से रिलेटेड फॉर्मूले और भी होते हैं। सेकंड नंबर का फॉर्मूला है इसी से, A स्क्वायर इज इक्वल टू होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2CA cos बी। सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB cos सी। इसी प्रकार से ट्रायंगल का अगर क्षेत्रफल निकालें एसी का, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा अंडर रूट में, यानी कि जो वर्गमूल है वर्गमूल में एस और ब्रैकेट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर जो एस है ये, इस एस की वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूले कुछ हमारे इंपॉर्टेंट थे। ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स थे जो फिजिक्स में भी यूज होते हैं, मैथमेटिक्स में तो होते ही हैं और जो फिजिक्स में भी रूल होते हैं, जिनको जानना फिजिक्स वालों को बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और वहाँ पर जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन के कुछ रूल, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फिजिक्स के लिए। और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।